जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 6 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी मैं कोई नहीं लूँगी, अभी मैं शफल यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 6 अप्रैल के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 6 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन ने या तो आपसे झूठ बोला है, छल कपट किया है, नहीं तो ये आपसे चुपके चुपके प्यार करते हैं। हिडन रिलेशनशिप हो सकता है। ये भी हो सकता है ये खुद से भाग रहे थे, खुद से छुपा रहे थे, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं, रैशनल, मनी माइंडेड एंड इनको ऐसा फील होता है कि ये सब चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, प्यार आई कैंट अफोर्ड। तो इनको ऐसी फीलिंग रहती है कि ये सब चीज़ें मेरे बस की बात नहीं है एंड लव इज़ लग्जरी फॉर देम। इनको लगता है कि काफ़ी महंगा पड़ता है इनको प्यार, या तो प्यार में इनको धोखे मिल चुके हैं, इस वजह से ये प्यार से बचते हैं, या फिर इनके पास इतना टाइम ही नहीं है। ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, कैंसर, नो नो नो, यहाँ पे अर्थ एनर्जी नहीं है, बाकी सबके सब हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके, नो नो नो, पहले तो मुझे ये बताना है कि एनर्जी स्ट्रांग है लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस की, ठीक है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर हैं आपके लिए 7, 6, 2, 4, 10, 3, 8 एंड 6। तो 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 7 नंबर आ गए हैं, 3, 2, 3, फिर 6, 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 10। तो कुछ ही नंबर गायब हैं यहाँ से, बाकी ज़्यादातर तो सारे नंबर आ चुके हैं। 222 मुझे दिखा है, हो सकता है आपको भी दिख रहा हो, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। क्वीन ऑफ कप, आप काफ़ी पेन में हैं, आप काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ गलत हुआ, जस्टिस नहीं हुआ आपके साथ। आपने प्योर लव किया था, लेकिन फिर भी आपका नेचर भी मदरली है। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, इस वजह से आपके पार्टनर को भी काफ़ी बैड फीलिंग आ रही है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं, 6 to 8। लेकिन इनको काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत है, रिस्क लेना पड़ेगा आपके पार्टनर को, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर होकर के ये भी खुश नहीं है, या फिर ये कहिए कि आप ही के साथ गलत करने का रिजल्ट ये है कि आज इनको अपनी लाइफ में खुशी नहीं मिल रही है। या तो ये पैसे के पीछे भाग रहे थे, तो या तो करियर या जॉब की वजह से इन्होंने आपको साइड किया, या फिर किसी थर्ड पार्टी, मतलब कोई पैसे वाला पार्टी इनको मिल गई, इन्होंने उससे शादी कर ली, लेकिन ये वहाँ पे खुश नहीं हो पाए, क्योंकि फाइनली इनको रियलाइज़ हो गया कि भाग के कहाँ जाएंगे, जो सच्चा प्यार है वो अपने पास बुला ही लेता है। 2, 4, 6 लवर्स की एनर्जी आ गई है। अब दिक्कत यह है कि आपके पास आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि या तो इनका काम इनको अलाउ नहीं करता है, या ये मैरिड है किसी के साथ, तो अब आपको चूज़ करना इतना आसान नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लोग किसी के दिल के अंदर तक घुस के देखते हैं कि वो चाहता क्या है। तो चाहते तो ये यही है कि आपके साथ शादी हो जाए, आप होते तो कुछ और ही बात होती, वो वाली कंडीशन है। लेकिन ये हो कैसे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सोचना आसान है, रीडिंग करना आसान है, जैसे ड्रीम देखना आसान है, लेकिन उसको फुलफ़िल करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, एंड उसके रिज़ल्ट क्या आएंगे ये भी किसी को पता नहीं होता है। इसी तरीके से आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपको, अपनी गलती भी मानना चाहते हैं, आपकी लाइफ में खुशी भी लेके आना चाहते हैं। 8 की एनर्जी है, तो ये भी पॉसिबल है कि इन पे शनि चल रहे हैं, इनको पे करना पड़ रहा है अपनी गलतियों का। लेकिन वही चीज़ है कि चाहने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। 6, 2, 8, 4, 12। अच्छा, इनको पनिश किया गया है, लटके हुए हैं, इनको उल्टा लटकाया गया है कि हाउ डेयर यू।
तुमने कैसे हिम्मत की किसी को दुख देने की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उल्टे लटके हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, इस मुसीबत से निकलें कैसे। पहली बात तो अपनी लाइफ में जो दिक्कतें हैं उनसे कैसे निकलें, दूसरी चीज़ ये है कि आपको जस्टिस कैसे दें। तो अब सिचुएशन हो गई है पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वही चीज़ है कि शुरुआत में हर इंसान ज़्यादा दिमाग लगा देता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि दिमाग बहुत लगा है, सॉर्ट 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 सॉर्ट, दिमाग लगा लगा के जैसे सारी चीज़ें में दही बना दिया है। 10 ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है कि अगर आप दुखी हैं तो ये भी खुश नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको कई बार ऐसे दुख दिए हैं। 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड। इनको पता है कि अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, अब आप इन पे विश्वास नहीं करेंगे। इन्होंने आपके साथ कोई ना कोई छल कपट किया था, आपके साथ फ्लर्ट किया था, टाइम पास किया था, आपको सपने दिखाए थे बहुत सारे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब वो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करेगी। 3 ऑफ कप, आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी बैड हैबिट हो सकती हैं, एडिक्शन हो सकते हैं, ये कोई रईस ज़्यादा हो सकते हैं, नवाब हो सकते हैं कहीं के, मतलब कि 10 3 13, इनके अंदर जैसे ये अल्कोहल कंज्यूम में भी, ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, वो भी एनर्जी है कि जैसे इन्होंने आपसे शादी की थी लेकिन इन्होंने आपको हमेशा के लिए अकेला कर दिया। इनकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट थी, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, पैसा बहाना उड़ाना, 10 टाइप के एडिक्शन, 10 गर्लफ्रेंड रखना, मतलब जीएफ या बीएफ जो भी इनका जेंडर हो, तो मतलब उनके साथ चिल करना, आपको इंसल्ट करना, तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हें मतलब यू डोंट नो एनीथिंग, तो वो वाली कंडीशन दिख रही है। 6 3 9, हर्मिट, अब ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ से ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब ये हर्मिट मोड में आ चुके हैं, अब ये रियलाइजेशन पीरियड चल रहा है क्योंकि पनिशमेंट स्टार्ट हो चुका है, शनि आ चुके हैं इन पर। इनको बताया जा रहा है कि जो जो आपने किया है, जैसे लोगों का क्लोजिंग टाइम नहीं होता है, सारे अकाउंट क्लियर किए जाते हैं, तो जब इनके अकाउंट क्लियर हो रहे हैं तो इनके सारे कांड निकल के आ रहे हैं सामने, एंड फिर इनको जैसे उल्टा लटका के पनिश किया जा रहा है कि बताओ तुमने कैसे किया। तो यहाँ पे शनिदेव आ चुके हैं, बिल्कुल इनको कायदे से पनिश कर रहे हैं, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या गलत किया, वो सारी चीज़ें जो इन्होंने की थी, आपको कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी चोट पहुँचाई, वो एक एक चीज़ का हिसाब इनको पकड़ के बंद कर दिया गया है जेल में। ओ माय गॉड, मुझे तो लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे शनिदेव बैठे हैं जज की सीट पे, एंड इनको उल्टा लटका के फिर इनको जेल दे दी गई है कि लो तुमने गलत किया, अब तुम जेल में बंद हो जाओ। भाई साहब, मुझे कभी कभी इतनी हंसी आती है कि लिटरली मतलब जो चीज़ें दिखती नहीं है वो किसी दूसरे वर्ल्ड में हो रहा होता है। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, हम लोग तो इसी ज़मीन पे होते हैं 3D वर्ल्ड में, लेकिन जो हम लोगों का अनकॉन्शियस माइंड होता है, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है कि क्या क्या हमने किया, जहाँ पे कोई इफ बट नहीं होता है, कोई लॉयर नहीं बनता है खुद का, वहाँ पे लॉयर अलग होते हैं, एंड वहाँ पे मिलती है पनिशमेंट, क्योंकि इंसान अपने मन में सजा पाता है, जिसे कहते हैं हेल एंड हेवन, वो वाली कंडीशन दिख रही है। क्योंकि हेल ऐसा नहीं है कि वाकई में इस ज़मीन के कई गज नीचे आपको मिल जाएगा कुछ, क्या बोलते हैं 20 गज ज़मीन के नीचे, ऐसा नहीं होता है, आपका मन ही होता है जो पनिशमेंट देता है, आपका मन ही, वही चीज़ है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन खुश है तो वही आपका हेवन है, मन दुखी है तो वही आपका हेल है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको बांध दिया गया है, फंसा हुआ इंसान, लटका हुआ, परेशान, स्टकनेस, नेगेटिविटी, खून के आंसू रोना, ये हेल नहीं है तो और हेल क्या है। लिटरली तो ऐसा कभी नहीं होता है ना कि कढ़ाई में डाल के कहीं वो किया जा रहा है, तला जा रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, यही होता है हेल। ओ माय गॉड, पता नहीं कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मे बी किसी ने कर्स किया था इनको कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुमने जो मेरे साथ किया है वो तुम्हें झेलना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा कानों में सुनाई पड़ रहा है, जैसे कोई इंसान रो करके किसी को बोल देता है कि तुमने आज जो मेरे साथ किया है तुम्हें पता चलेगा, या तुम्हें भी एहसास नहीं है तुम क्या कर रहे हो, वो वाली एनर्जी। पनिश इनको जेल दे दी गई है, या तो लिटरली ये जेल में है, या फिर इनको अनकॉन्शियस माइंड इनका ट्रैप हो चुका है। ये किसी के साथ मैरिड हैं तो भी वहाँ पे टॉक्सिक रिलेशन में है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये किसी और के साथ चले गए थे,
कोई थर्ड पार्टी थी, इन्होंने उसको चूज़ कर लिया एंड उसने इनको खून के आंसू रुलाना चालू कर दिया है। तो हमेशा जस्टिस देने के लिए शनिदेव खुद से नहीं आते हैं, वो किसी ऐसे पर्सन को भेज देते हैं कि जाओ इनका काम तमाम करो, जाके इनको बताओ जाके कि पेन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। ये उस पर्सन के साथ कनेक्शन सारे ख़त्म करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 10 3 13 डेथ की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे 3 8 एक मिनट 3 8 है। 11 जस्टिस, जस्टिस सर्व हो रहा है। मे बी आपके साथ इनका डिवोर्स हो चुका है, मे बी आप इनको छोड़ चुके हैं एंड आपके साथ वहाँ जस्टिस नहीं हुआ था। जैसे बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि कोर्ट वगैरह में जस्टिस नहीं होते हैं। हम लोग इधर बहुत सारी न्यूज़ भी सुन रहे हैं जहाँ पे कई लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे जस्टिस का काम किसका होता है? शनिदेव का होता है। वो फिर दूसरे तरीके से जस्टिस पूरा करते हैं। तो यहाँ पे तो यही दिख रहा है क्लियर कट, मुझे इतना साफ दिख रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने जैसे चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है सच्ची में। 10 3 13 13 8 21 साइकिल, कर्मों का साइकिल चल रहा है। साइकिल का मतलब जैसे आप मेरी लैंग्वेज में वॉशिंग मशीन चल रही है, धुलाई चल रही है इनकी बहुत तगड़ी वाली। जब तक इनको बिल्कुल प्योरीफाई नहीं कर दिया जाएगा तब तक इनको आपकी लाइफ में भेजा नहीं जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो। वैसे मुझे काफ़ी कम चांसेस लग रहे हैं कि आप ऐसे पर्सन को चाहेंगे, बट इफ़ यू वांट तो आपको वेट करना पड़ेगा इनके प्योरीफिकेशन तक का। 10 13 13 8 21 21 एंड 6 27 27 का मतलब 9 9 का मतलब हर्मिट। ये हर्मिट हो जाएंगे, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है ये साधु संत ही बन जाएंगे, या फिर ये अपनी सारी गलतियों को प्योरीफाई करके बिल्कुल गुड बॉय बन के आपकी लाइफ में आएंगे। उसके पहले इनको भेजा नहीं जाएगा। तब तक अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 4 10 की एनर्जी आ गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया। किस्मत में जो जो लिखा है, जो जो गलतियाँ की हैं, उन सब की भरपाई करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट एक्शन हम लोग देख लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि आपको वेट करना भी है कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। द आउटसाइडर सेलिब्रेशन, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये आउटसाइडर की तरह बाहर से देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है। 5 3 8 फिर से आ गया है। 5 3 8 वैसे गॉडेस दुर्गा की एनर्जी भी होती है कि जैसे आप बड़े हिम्मती हैं। अब इनको फील हो रहा है कि आप देवी हैं, आप कोई गॉडेस हैं, आप कोई बहुत महान इंसान हैं एंड इस वजह से इनको अपने बुरे कर्मों का फल झेलने को पड़ रहा है। गलती तो इनको समझ में आ चुकी है कायदे से। यस, आपने इनको अपने दिल से बाहर निकाल दिया है एंड आप अकेले खुश रहना सीख चुके हैं। अब आपके फ्रेंड चेंज हो गए हैं, आपकी लाइफ में दूसरे लोग आ गए हैं, या आपकी शादी हो गई है, या फिर मुझे दिख रहा है कि तब तक में भी आप शादी कर चुके हों किसी से। एक कार्ड, दो कार्ड और निकाल लेते हैं। होप, होपफुल तो ये हैं कि क्या पता सब ठीक हो जाए। पावर आपके हाथ में है, मतलब पावर आपको दे दी गई है क्लियर कट कि आप चाहो तो इनको एक्सेप्ट करो, अदरवाइज आपके पास और भी मौके हैं, आपको मिल जाएंगे लोग। 3 नंबर एम्प्रेस का भी होता है। आप एम्प्रेस हैं, आपका खुद का बिजनेस है या नहीं है तो होगा कल को। ओके, आप काफ़ी इस्टेब्लिश हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप इनको चाहते हैं कि नहीं, इट्स टोटली अप टू यू। डिवाइन ने आपके हाथ में पावर दे दी है कि ये लो पावर, अब इनको चाहो या ना चाहो, इट्स टोटली अप टू यू। ओके गाइज, जय माता दी।